समझते हैं। पंकज जी भी हम इस पे कुछ समझाने समझने की कोशिश करेंगे। खबर आ रही है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी ब्रेकिंग है और 3 दिन से तैयारी चल रही थी। देवेंद्र फडणवीस जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, इस बात को लेकर लगभग सहमति बन गई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे और 3 दिन बाद बताया जा रहा है, 3 दिन बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पूरा स्टेडियम भरा हुआ होगा और वहां शपथ लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे और अमित शाह आएंगे। उससे पहले सवाल ये, खचाखच भरा रहेगा ठीक है, लेकिन एकनाथ शिंदे का क्या होगा? एकनाथ शिंदे, क्या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे दूसरे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो बातचीत हुई है एकनाथ शिंदे के साथ, ठीक है, इच्छा रखना कोई बुरा नहीं है और उनका काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है, लेकिन शायद आपस में कुछ बातचीत हुई है। क्या गिव एंड टेक हुआ है उसके डिटेल्स अभी तक नहीं आ सके। हो सकता है मुख्यमंत्री रहे, फिर से 2 उप मुख्यमंत्री रहे, उसमें एक एकनाथ शिंदे रहे और दूसरे अजीत पवार रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जो होंगे वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। ये बात लगभग तय है। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो गई है, स्थान तय हो गया है। ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। तो उस दावे का क्या एकनाथ शिंदे का, जिसमें उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के बाद हमने डैमेज कंट्रोल किया, वरना आपने लोकसभा चुनाव में देखा क्या कुछ हुआ। वो योजना आई, वोटरों के पास पैसे गए, महिलाओं के खाते में पैसे गए। उस दावे का क्या कि मुख्यमंत्री पद मुझे मिलना चाहिए? देखिए, सरकार का फैसला होता है, वो किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता है। कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया जाता है, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य वहां बैठते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे का फैसला नहीं था, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, अजीत पवार की पार्टी भी शामिल थी। इसलिए सिर्फ एक व्यक्ति को क्रेडिट देना कि सिर्फ एकनाथ शिंदे चाह रहे थे इसलिए हो गया, नहीं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अच्छा बताइए कितने पैसे दिए नरेंद्र मोदी ने उसके लिए, और एकनाथ शिंदे खुद बोलते थे कि मैं जब जब गया मोदी जी ने मुझे झोली भर भर के दिया है। अब बताइए, जो प्रधानमंत्री झोली भर भर के आपको दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी योजना सफल हुई है, इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी पार्टी है, आपका भी योगदान है, तभी तो आपको उप मुख्यमंत्री। मैंने कहा ना कि क्या गिव एंड टेक हुआ है ये नहीं पता है, लेकिन लगभग इस बात पे फैसला हो गया है और मुहर लग चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। मैं आपके पास, रोहित, अभी आप मुझसे जो है कह रहे थे कि अगर ऐसा होता है, देवेंद्र फडणवीस बनाए जाते हैं मुख्यमंत्री, तब एकनाथ शिंदे को शायद गृह मंत्री का पद ले, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री का पद नहीं लेना चाहिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि उप मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनना चाहिए। उसके लिए मैंने बताया कि कोई संवैधानिक पद नहीं, खुद से क्रिएट किया हुआ पद हो जाता है। और आप डिप्टी वहां भी रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे तब भी डिप्टी हैं। सबसे बड़ा मंत्रालय आपके पास आ जाता है। पीडब्ल्यूडी भी आप मांग सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप गृह मंत्रालय संभालते हैं, जैसे मोदी के बाद शाह हैं, वैसे क्या कहते हैं फडणवीस के बाद शिंदे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आप उप मुख्यमंत्री का पद लेकर मुझे लग रहा है कि शिंदे इतना माथापच्ची नहीं करेंगे। और उसका मैं हर बार यही जवाब दे रहा हूं कि कोई अगला उद्धव ठाकरे विचारधारा के विपरीत जाकर नहीं बनना। यहाँ मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहे, उसके बाद उनके ऊपर मुख्यमंत्री बिठा दिए गए एकनाथ शिंदे, वो डिप्टी बना दिए गए, बहुत सलीके से सरकार चलाई गई, समन्वय बनाकर सरकार चला गई। तो क्या अब शिंदे वैसा रिपीट कर पाएंगे? बिल्कुल। फडणवीस के मुख्यमंत्री होते हुए क्या उनके कार्यकर्ता, शिंदे के विधायक, उनके कार्यकर्ता इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे? अब शिंदे के शायद समर्थकों को थोड़ा ये अच्छी बात ना लगे, लेकिन अगर आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे लाइमलाइट में बहुत आए कब जब उद्धव ठाकरे से बगावत की। हाँ, उससे पहले कौन जानता था? देवेंद्र फडणवीस से बड़े नेता तो एकनाथ शिंदे हैं नहीं, ठीक है, मुख्यमंत्री थे नो डाउट, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से बड़े नेता एकनाथ शिंदे नहीं। जब देवेंद्र फडणवीस इतने बड़े नेता होकर मुख्यमंत्री का पद ले सकते हैं, आपके अंडर काम कर सकते हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे ये नहीं कर सकते? और देवेंद्र फडणवीस ये बात कहेंगे या देवेंद्र फडणवीस नहीं कहेंगे तो बीजेपी नेतृत्व कहेगा। और उसका पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है कि अमित शाह बहुत कट एंड क्लियर है इन चीजों को लेकर। 2019 में अमित शाह कहते हैं मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि तुम 2.5 साल बनो, हम 2.5 साल बनेंगे। हमने कहा जिसकी सीट ज्यादा वो मुख्यमंत्री, और मैंने इसीलिए बात नहीं मानी। मैं मान सकता था, 104 सीट थी मेरे साथ, और मैं मान सकता था कि चलो हम तुम्हें मुख्यमंत्री, लेकिन मैंने बात नहीं की थी तो मैंने नहीं मानी। मैंने कहा जाओ सत्ता जहां बनानी हो बना ले, वो गए, ठीक है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जब तोड़ कर आए पार्टी, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि देखिए हमने इतनी मेहनत की है, हमें कुछ इनाम मिलना चाहिए, दिया गया। तब अमित शाह ने कहा ठीक है ये 3-2.5 साल आपके, आप काम करो। लेकिन फिर यही बात हुई होगी कि अगर सबसे बड़ी पार्टी जो होगी वही उसी का मुख्यमंत्री होगा, तो मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी बगावत करेंगे तो उद्धव ठाकरे और मातोश्री देख लें क्या हाल है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से यही है कि अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। एकनाथ शिंदे हो सकता है उनके डिप्टी सीएम बनाए जाए। पंकज जी, शायद आपके पास फिर से कुछ अपडेट है। एक और बड़ी खबर है, जी। योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है और मैं उत्तर प्रदेश से 7 कमल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में सुपर्द करता हूं। कितनी बड़ी बात जी। योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि उत्तर प्रदेश की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है और उत्तर प्रदेश की धरती से 7 कमल मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में सुपर्द करता हूं, अपने आप में पूरी कहानी है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में आके कहा था यूपी के लिए योगी है उपयोगी, और आज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, जो हम जीते, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण जीते। बिल्कुल। 7 कमल उनके चरणों में हमने अर्पित किया है। अपने आप में जो राजनीति समझते हैं, इस बयान का मतलब जरूर समझते होंगे। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने खुद को साबित करके दिखाया, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे।